Hello guys, so welcome back to our channel and sorry for not posting videos from last 2 to 3 weeks. So now I will post regular videos. Okay, so पिछली बार हमने बिनोमो में वीडियो बनाया था, तो इस बार मैं कोटेक्स में वीडियो बना रहा हूँ. सो गाइस देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब भी ट्रेड करने बैठ रहे हैं उससे पहले आप एक अपना माइंडसेट बनाइए कि आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, आपको गैम्बलिंग नहीं करना है. ट्रेड जब भी लेते हैं तो ट्रेड रीज़न के साथ लेना है कि ट्रेड क्यों लेनी है, मार्केट को पूरा अच्छे से एनालाइज करना है एंड उसके बाद ही ट्रेड लेनी है. जब भी मार्केट में आती है तुरंत कभी भी ट्रेड मत लीजिए आप. बैक मार्केट में आते ही तुरंत कभी ट्रेड मत लीजिए, ठीक है. तो अभी ये जो मार्केट है मैं आपको एनालिसिस करके समझाता हूँ कि किस तरह से आपको मार्केट को एनालाइज करना है सिंपल प्राइस एक्शन बेस पे. मार्केट का ट्रेंड देख के, मार्केट का वॉल्यूम देख के किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जैसे आप अभी मार्केट का जो कंडीशन देख सकते हैं वो कंडीशन इस तरह से है कि मार्केट जब भी किसी एक हाइक को जैसे ब्रेक करता है, किसी भी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो वो उसके बाद एक न्यू जोन बना रहा है. जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे कंसिडरेशन किया एंड न्यू हाई बनाया, उसको ब्रेक किया तो एक न्यू हाई बनाया, उसको ब्रेक किया तो एक और न्यू हाई बनाया. तो मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है. बट एक चीज़ है कि जैसे जिस हाई को ब्रेक कर रहा है वहाँ पे वो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह, जैसे इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया है, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है. राइट, देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है, फिर और मार्केट का मोमेंटम है, जैसे ये ओटीसी मार्केट है, फिर रियल मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप. देखो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बन पाओगे ट्रेडिंग में. ठीक है, ये है ओटीसी मार्केट है. ओके गाइस, सो देखिए अभी मार्केट एक न्यू हाई लगा के वापस नीचे आया, राइट. तो मार्केट का ये जो गैप था, जैसा अभी मार्केट चल रहा है, तो मार्केट को इस गैप को फील करना था. ठीक है, इस गैप को फील किया. ये जो मार्केट ने एक हाई बनाया था, एक वीट 8 ए पैटर्न बनाया, जिसे आप वी भी कह सकते हैं. तो ये ए की फॉर्म में तो ए कहेंगे, अगर ये इस तरह से है तो हम इसको वी कहेंगे. आपको एफ एफ एल सी के बारे में पता होना चाहिए. फर्स्ट लेग फुलफिल द फर्स्ट लेग एंड फुलफिल द लास्ट लेग. तो देखिए मैं समझा देता हूँ आपको कि फुलफिल द लास्ट लेग और फुलफिल द फर्स्ट लेग होता क्या है. चलिए चार्ट पे समझते हैं कि ये एफ एफ एल सी एक्चुअल में होता क्या है. तो देखिए जब भी मार्केट आपको इस तरह से दिखता है, ठीक है, इसे कहते हैं एफ एफ एल सी. देखो क्या होता है कि जैसे मार्केट ने समझो एक ये रेंज बनाई है, ठीक है. समझ लो मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है. तो मार्केट अगर यहाँ से भी जा रहा है ऊपर इस साइड से, राइट, तो इसको ये जो लेवल है, राइट, इस लेवल तक आना पड़ेगा एंड अगेन ये इस लेवल से वापस रिटर्न होना चाहिए. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस इसी इसी रेंज में नहीं चलेगा. ठीक है, अब ये जैसे ये जो रेंज है, तो इसी रेंज में नहीं चलेगा, किसी ना किसी टाइम उस रेंज को ब्रेक करेगा और उसके बाद वो आगे जाएगा. ठीक है, तो एफ एफ एल सी कब फॉलो करता है मार्केट, कब फॉलो नहीं करता है, एफ एफ एल सी भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. तो देखिए फुलफिल द फर्स्ट लेग या फुलफिल द लास्ट लेग, राइट. तो जैसे मार्केट ने ये मोमेंट दिया, ठीक, अब यहाँ से मार्केट सेट जा रहा है, तो मार्केट एटलीस्ट इस लेवल पे जाएगा और उसके बाद वापस नीचे आएगा. तो ये सिर्फ जो है उसके लिए आपको मार्केट का मोमेंटम, मार्केट का ट्रेंड, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है. बट अभी फ़िलहाल के लिए हम यही समझ रहे हैं कि मार्केट किस तरह से इन लेवल्स को फिल अप करता है, राइट. तो फुलफिल द लास्ट लेग, यानी ये जो मार्केट ने जैसे समझी यहाँ से यहाँ तक मार्केट है, तो एक पैट इसका एक फर्स्ट लेग हो गया, राइट. देन मार्केट को
यहाँ से इस लेवल तक जाना है, तब जाके उस कहेंगे कि उसने मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है लेग, राइट। देखिए अभी इस मार्केट में आप देखेंगे तो समझो कि लेट्स सपोज ये मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, ठीक है। तो जब मार्केट वापस यहाँ से नीचे आया, तो जैसे ही लैग कंप्लीट होता है, एक लैग है ये दूसरा लैग है, तो जैसे ही ये लैग कंप्लीट होता है उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है, राइट। देखिए ये रियल मार्केट है, देखिए रियल मार्केट में आप देखोगे तो बहुत सारे शॉर्ट्स यहाँ पे थे, राइट। ठीक है, यहाँ पे बहुत, और शॉर्ट्स भी इतने कि मार्टिंगल के साथ इजीली विन हो जाते, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इस चार्ट में समझाता हूँ आपको, पहले मैं जैसे लेग समझा रहा था, तो देखिए अब इसके हिसाब से देखने जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका ट्रेड विन था। लेट सपोज इस लेवल के हिसाब से, ये जो लेवल है, राइट, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, जहाँ से जो एक रेड कैंडल प्रेशर आया, राइट, तो मार्केट जब यहाँ आया उसके बाद इस लेवल तक आया, उसके बाद एक रेड कैंडल आई। हालांकि ये रेजिस्टेंस भी है, बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, रेड फुलफिल द लास्ट लेग, तो इसे लास्ट लेग इसका ही था, तो इसको उसने फुलफिल किया। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे भी एक मार्केट ने एक लैग कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रेड है ये थोड़ी रिस्की हो जाती है। ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड है यहाँ पे फुलफिल करने की, ये थोड़ी रिस्की हो जाती है। क्यों? बिकॉज ये जो गैप है, राइट, अब यहाँ पे मार्केट में ये जो गैप रह गया है, तो इस गैप को फिल करने के लिए भी मार्केट को यहाँ तक जाना है, राइट। अब आप देखिए एक कैंडल रेड बन गई बीच में, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, राइट, उसके बाद भी यहाँ पे गैप रह गया था, तो ये ग्रीन कैंडल आ गई, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, राइट, देन अगेन यहाँ पे। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि जैसे मार्केट, आपको मार्केट में ये समझना पड़ेगा कि मार्केट, जैसे आपको मैं लैग समझा रहा हूँ, तो देखिए ये जो लैग था, ठीक है, यहाँ से ये बीच में आया, फिर यहाँ से इसने इसको यहाँ कंप्लीट किया, फिर ये यहाँ पे गया, राइट। देन देखिए मार्केट नीचे तो गया है, लेकिन बीच में यहाँ पे जैसे ये जो लेवल था एक रेजिस्टेंस लेवल, इसको ब्रेकआउट किया, एंड देन ये वापस यहाँ से इस लेवल तक से इस लेवल पर गया, राइट। अब एक चीज़ और समझिए, जब जैसे ये आपको क्या देखना है कि जैसे ये जो कैंडल है, ठीक है, अब इस कैंडल ने क्या, अभी इस कैंडल में क्या है कि इस कैंडल का रिएक्शन आप देखोगे तो इस कैंडल ने ये इन सब कैंडल्स को कवर किया है, राइट। इस कैंडल ने इन सब कैंडल्स को कवर किया है, और जब भी लेवल इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, राइट। 1 मिनट के लिए एक रेड कैंडल बनती है। इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट कब हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस भी होती है, बट नॉर्मली जब एक कैंडल रेड होती है यहाँ पे, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, जब इस लेवल को ब्रेक करती है उसके बाद एक इमीडिएटली 1 मिनट के लिए रेड कैंडल बनती है, सेम इन द डाउन साइड। अब जैसे यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो गई, ठीक है। अब देखिए जैसे इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। यहाँ पे हालांकि कोई लेवल नहीं था, बट एक लेवल के बाद ग्रीन कैंडल बनती है, राइट। अब देखिए साइकोलॉजी ये समझिए आप, मैं इन सबको करता हूँ रिमूव, ठीक है। फिर अब आप इस लेवल को देखिए, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। अब देखो मार्केट, ये जो लेवल है मार्केट का, ठीक है, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, ठीक है, फिर यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे एक कैंडल का ने एरर दिया, फिर वापस मार्केट ने इस लेवल पे आया, राइट। तो इस एक जो प्राइस है, ठीक है, 14161, इस प्राइस को मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट कर लिया है, राइट। देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि इस, अभी ये जो लेवल है वो बार बार 3 से 4 बार फॉलो कर दिया है, ठीक है, मैक्सिमम आप 3 टाइम्स फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद 4th टाइम वीक हो जाता है वो लेवल, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, राइट। देन अगर आप अभी देखेंगे तो मार्केट, एक तो मार्केट ने यहाँ पे लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, देन मार्केट ने एक न्यू लो बनाया, हायर लो,
राइट। इस बार ये जो मार्केट है इस लेवल को टच नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट देखो ऑलरेडी जो है एक ऑलरेडी इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी जो मार्केट है वो इस तरह से डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है, राइट। तो देखिए अभी आप मार्केट देखोगे तो, सॉरी इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस लेवल को ड्रॉ करेंगे, ये तो एक सेलर लेवल हो गया, ठीक है। देखो जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया, जैसे ये जो रेजिस्टेंस है उस तरह से यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, राइट। अब देखिए गाइस, इसमें मैं दो तरह से आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताऊंगा। एक तो होता है कि आप कैंडल का जो विक है उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सेकंड जो रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है कि आप जैसे, आपको ये समझाता हूँ मैं, ओके। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, ठीक है। अब फर्स्ट तो है कि आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस लेवल पे जैसे ही मार्केट टच करता है, ठीक है, मार्जिनल सेफ्टी के साथ, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मार्जिनल सेफ्टी क्या होती है। देखो बेसिकली मार्जिनल सेफ्टी क्या होती है कि लेट्स सपोज आपकी ये जो कैंडल है, ठीक है, समझो कि ये ग्रीन कैंडल है। देखिए गाइस वीडियो को पूरा देखना, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप बिगिनर है तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, एंड अगर आप इंटरमीडिएट है या एडवांस है तो भी आप देखिए कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं भी सीखता हूँ दूसरे यूट्यूबर्स से, राइट। एंड मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में है लॉन्ग टाइम से। सो सीखने में कोई बुराई नहीं है, किसी से भी सीखो, सीखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ये जो ग्रीन कैंडल है, राइट, अब इसमें मार्जिनल सेफ्टी क्या होती है। देखो ये जो है मार्केट का है ओपनिंग प्राइस, राइट, ये है इसका क्लोजिंग प्राइस, ये है इसका हाई, एंड ये है इसका लो। तो देखो मार्जिनल सेफ्टी क्या होती है, लेट्स सपोज ये ग्रीन कैंडल है, ओपन हो गई, ठीक है, इस लेवल पे। तो जहाँ पे ओपनिंग है, जैसे ये जो लेवल है यहाँ पे है ओपनिंग, तो अगर इस लेवल से आप नीचे कहीं पे भी एंट्री ले रहे हैं तो ये जो ओपनिंग प्राइस से अगर ये डोजी भी बन गया, लेट्स सपोज अगर ये डोजी बन गया तो भी आपका ट्रेड विन हो जाएगा, राइट। एंड आ, अगर ये रेड डोजी भी बन जाता है, लेट्स सपोज कि ये ग्रीन की जगह ऐसा डोजी डोजी बन गया, ठीक है, समझ लो ये रेड बन गया, और आपका एंट्री जो है यहाँ पे नीचे है, नीचे लेवल पे है, तो मार्जिनल सेफ्टी भी आपको अगर मौका मिल जाता है कभी कभी, लेट सपोज कि जैसे मैं एक ट्रेड आपको समझाता हूँ कि ओके, यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बन गई थी, ठीक है, समझ लो कि आपको यहाँ पे ये जो जैसे ये ग्रीन कैंडल है, राइट, आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए जाना था, ठीक है। आपने ये डिसाइड किया कि अगर ये रेड बनती है तो नेक्स्ट में आपको ग्रीन ले कॉल ऑप्शन के लिए आप जाने वाले हैं, ठीक है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको ग्रीन के लिए जाना है या रेड के लिए, पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन आपको ये पहले से पता होना चाहिए, राइट। तो समझिए अगर आपको पता है कि मुझे इस कैंडल के बाद ग्रीन आप या कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड लेनी है, राइट, तो आप क्या करेंगे कि जैसे ये ओपन हो जाती है उसके बाद समझ लो कि इमीडिएटली आपको इसमें टाइमिंग का भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 30 सेकेंड से पहले पहले ट्रेड लेते हैं तो वो 1 मिनट के अंदर ही क्लोज होगी, राइट। मतलब वो जो कैंडल क्लोज हो जाएगी आपकी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी, वो नेक्स्ट कैंडल में नहीं जाएगी। और 31 सेकेंड तक आप लेते हैं तो ठीक है, 31 के बाद आपका ट्रेड अगली मिनट पे चला जाएगा, ओके। तो जैसे ओपन हुई और इमीडिएटली नीचे आ गई तो वहाँ पे आप कॉल की ट्रेड लेंगे तो अच्छी मार्जिनल सेफ्टी के साथ आपको ट्रेड मिल जाती है। एक होता है कि आप डायरेक्ट 1 सेकेंड पहले ही ट्रेड ले लेते हैं, या ट्रेड लेते ही मार्केट और न्यू कैंडल ओपन होते ही ट्रेड ले लेते हैं, तो वो ठीक है। अगर आपको बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको ट्रेड मौका मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट लेवल है, ये की लेवल है, ठीक है। की लेवल क्यों है, क्योंकि
की लेवल इसलिए भी देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ रही है, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो रेड कैंडल आई, देखिए आपको इस तरह से लेवल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट एक सिर्फ इसको लोनली कैंडल भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए इस लेवल पे आप देखेंगे तो बहुत सारा रजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल बन रहा है कि देखो यहाँ पे एंड अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स फॉलो किया मार्केट ने, राइट। तो मार्केट अगर इस लेवल से, अब देखिए ये जो गैप है, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग है और इमीडिएटली यहाँ पे आ गया है, तो आप यहाँ पे इस लेवल पे या इससे नीचे अगर आपको भी मिल जाता है या इससे भी नीचे भी मिल रहा है तो आप एंट्री ले ही सकते हैं। उसमें अगर ये कैंडल रेड भी होती है तो आपको आपकी ट्रेड जो है विन हो जाएगी। तो इससे कहते हैं ओपनिंग प्राइस से अगर ये ग्रीन है, ऐसे ग्रीन हो जाती, ठीक है, और आपकी एंट्री यहाँ नीचे होती तो भी विन होती, रेड डोजी होती तो भी आपकी ये ट्रेड विन होती, राइट। जैसे ये जो है, अगर ये रेड डोजी है, आपने ये जो स्केल लेवल पे ले रहे हैं, इससे नीचे ले रहे हैं, तो वो मार्जिनल सेफ्टी में आता है कि आपकी कैंडल रेड है तो भी आपका कॉल ऑप्शन विन हो जाता है। बट आपको ऐसा उसी केस में करना है जब आपको श्योरिटी हो कि, पहले तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे कॉल के लिए जाना है या पुट के लिए जाना है, ठीक है। तो ये जो विक्स जो बनते हैं, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, विक जहाँ पे भी बनते हैं तो आपको ये देखना है कि अगर कहीं पे विक बन रहा है तो वो एक लेवल है, इसीलिए वहाँ पे विक बन रहा है। और जहाँ पे विक नहीं बन रहा है वहाँ पे समझो कि कोई लेवल अच्छा लेवल नहीं है, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉडी बन रही है और विक छोटा है तो ये समझिए कि वहाँ पे विक वहाँ पे लेवल नहीं है, ओके। तो अभी देखिए मैं सारे लेवल को डिलीट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब मार्केट वापस नेक्स्ट कैंडल रेड आती है। अब देखो ये जो कैंडल है इसको आप नोटिस करिए कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब जो ये येलो वाली कैंडल है, ठीक है, येलो वाली कैंडल को आप देखेंगे तो जैसे इस, थोड़ा सा जूम करके समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेक दिया तो नेक्स्ट रेड आ गई। इस कैंडल को जैसे ही जो येलो कैंडल ने येलो लाइन को ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया तो नेक्स्ट रेड आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत डाउन थी ये, ओके। अब जैसे वापस इस लेवल पे देखिए, जैसे ही इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे नेक्स्ट रेड है और ऊपर से डबल कंफर्मेशन है आपके साथ। तो डबल कंफर्मेशन कैसा हो गया कि एक तो आपके पास कंफर्मेशन ये हो गया कि ये जो कैंडल है, अगर आप देखोगे कि ये जो लाइन है, आप इस तरह से आपको रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रखें, आप यहाँ पे लेते तो भी विन होती, इससे ऊपर लेते तो भी, इस लाइन से ऊपर लेते तो भी विन होती। क्योंकि देखिए इसका जो रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये है, तो इस ओपनिंग प्राइस से ऊपर आप कहीं पे भी ट्रेड लेते तो वो विन होती, राइट। देन देखिए अभी यहाँ पे एक चीज़ और कि मार्केट यहाँ से अपसाइड आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक इन्वर्टेड ये शूटिंग स्टार बना दिया कैंडल, ठीक है। यहाँ से पॉसिबिलिटी ये थी कि नेक्स्ट कैंडल ये जो है, ये कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन भी बन सकती थी बिकॉज यहाँ पे स्टिल लेवल है, ठीक है। तो ऐसा हम प्रडिक्शन नहीं कर सकते कि मार्केट यहीं से पूरा रिवर्स हो जाएगा, वो रिवर्स होने के बाद ही पता चलता है। तो अब देखिए ये चीज़ देखिए कि जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, राइट, रिवर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाई। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये जो ग्रीन कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है कि देखिए मार्केट का अभी जैसे मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, तो अगर यहीं से रिवर्स हो गया है, ठीक है, या तो ये मार्केट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे इस लेवल को, जो इसका जो लेग है ये वाला, इसको फिलअप करती, ठीक है। अगर इसको फिलअप नहीं किया और यहीं से रिवर्स हो गया तो अब इसको फिलअप करना है, ठीक है। बट अभी ये जो लेवल है वो लेवल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो इसका जो एफ एफ एल सी लेवल है वो यहाँ पे हो गया है क्योंकि ये इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। तो अब आपको ये समझना है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मार्केट जब इस किसी लेवल को 3 से 4 बार फॉलो करता है उसके बाद वो रेस्पेक्ट नहीं करता है, राइट। तो अब देखिए अब ये चीज़ है कि
ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल आ गई, और इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, तो इसके बाद आप शॉर्ट शॉर्ट रेड के लिए जा सकते थे। उसकी कंडीशंस तीन है, देखिए एक तो ये 3 बार ऑलरेडी फॉलो कर चुका है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, ये बीच में से रिवर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग सेलर है। एंड थर्ड कि ये जो कैंडल ग्रीन है वो उसमें बायर्स जो है, इसमें थोड़ा सा रिस्क ये था कि जो ग्रीन कैंडल का जो विक है बहुत बड़ा है, राइट। ग्रीन कैंडल का विक है बहुत बड़ा है, तो विक बड़ा है इसलिए थोड़ा रिस्की है। अगर ये कैंडल थोड़ी डॉजी होती या इस तरह से ये बनती तो शॉर्ट शॉर्ट जा सकते थे। और शॉर्ट शॉर्ट होना ही था, बिकॉज कि यहाँ पे जो लेवल है एटलीस्ट ये लेवल तक मार्केट को आना है, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है जहाँ तक मार्केट को टच करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप है, देखिए कई हिसाब से ये जो गैप है, जैसे ठीक है, आपको ये गैप जो है वो अच्छे से समझना पड़ेगा, गैप वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखिए ये जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, इसने यहाँ तक ही फॉलो किया। अब ये ठीक है फॉलो करना था। उसके बाद देखिए ये ब्रेकआउट दिया, ये ग्रीन कैंडल शॉर्ट शॉर्ट आ गया, ठीक है। जब ये जो पैटर्न है, देखिए ये क्या है, ये जो है कि जब जैसे ये जो लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन आनी चाहिए, ऐसा मैंने बहुत इस ट्रिक को बहुत किया है मैंने प्रैक्टिस। देखिए 1 मिनट में भी और 2 मिनट में भी, ठीक है, मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दिखा दूंगा 1 मिनट एंड 2 मिनट। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। अभी चलो हम कुछ अच्छा ओके, एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये देखिए ये जो लेवल है मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको 3 एग्जांपल फिर से बताता हूँ। ये लेवल देखिए, इसको ब्रेक किया, एक रेड आ गई। ये जैसे रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक किया, रेड आ गई। इसको ब्रेक किया, रेड आई, ठीक है। वापस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, रेड आई। वापस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, ये जो कैंडल बनी है इसके बाद भी आप एक ले सकते थे ट्रेड, बट इस कैंडल ने क्या है कि इस कैंडल ने इसको भी ब्रेक कर दिया है, फिर भी यहाँ पे एक ट्रेड आप ले सकते थे रेड कैंडल के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप लेते ट्रेड, ठीक है, आपकी लॉस हो जाती। आप 1 स्टेप मार्टिंगल लेते यहाँ पे तो भी लॉस हो जाती यहाँ पे। तो अगर आपकी 1 स्टेप मार्टिंगल लेते हैं फिर भी लॉस हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग रोक देनी है, राइट। बट देखिए जब यहाँ से मार्केट आया, ठीक है, एक बार आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गई है तो उसी सेम टाइम आपको बैक टू बैक ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं ऑफिस आपको यही एग्जांपल देता हूँ कि ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ब्रेक किया रेड, ब्रेक किया रेड, ब्रेक किया रेड, इस लेवल को ब्रेक किया रेड कैंडल, इस लेवल को ब्रेक किया रेड कैंडल, राइट। देन यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ से रिवर्स ले लिया है, ठीक है, मार्केट नीचे आया ही नहीं, यहाँ पे अभी सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो ये जो है अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। अभी देखिए मैं आपको रियल मार्केट में ट्रेड करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है मार्केट इस लेवल, अगर ये इस लेवल पे अभी आ जाता है तो मैं आपके लिए ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। ओके, मैंने एक ट्रेड ले ली। देखिए ये ओटीसी मार्केट है, तो ओटीसी मार्केट में ये ट्रेड लॉस भी हो सकती है, बट मैं आपको, मेरे हिसाब से ये विन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी देखो मैंने जो भी एग्जांपल दिया था पे यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये जो एग्जांपल दिया था मैंने, सेम एग्जांपल यहाँ पे फॉलो कर रहा है उस मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट अभी इस लेवल को टच करने वाला था, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लेवल था, ओके, ये डॉजी ग्रीन बनी, ठीक है, और अब ये अपनी ट्रेड विन हो गई, ठीक है। अब ओटीसी मार्केट में थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा ओटीसी में, ठीक है। तो देखो मैंने ट्रेड क्यों ली थी यहाँ पे, रीज़न सिंपल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, 2 लेवल्स है। एंड मार्केट को भी ये लेवल तक जाना है, तो मैं यहाँ पे एक और रिस्क लेके देखता हूँ। अरे ये ट्रेड नेक्स्ट पे चली गई है,
कोई बात नहीं। देखो मुझे अगर ये ट्रेड लॉस पे हो जाएगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, मैं आपको क्यों समझा रहा, अब देखिए मैंने सिस्टम बेस्ड ट्रेड ली है। अब यहाँ पे एक एरर क्या है कि ये कैंडल जो है गैप अप है, ठीक है, तो ये रेड हो सकती है, कोई इशू नहीं है, रेड भी होगी तो। बट अगर आप रियल मार्केट में, रियल जो मार्केट होता है उसमें लेते हैं ट्रेड, तो यहाँ पे जो है ये जो कैंडल इस लेवल तक अभी जानी बाकी है, ठीक है। अगर ये नहीं जाएगी तो नेक्स्ट कैंडल जाएगी, ठीक है। तो अगर ये ट्रेड सेकंड मिनट पे भी लग गई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए इसमें वन स्टेप मार्टिंगल यूज़ होगा, क्योंकि ये जो लेवल है जब तक इसको मार्केट इसको कवर नहीं करेगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो वेट करते क्या होता है, देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको बैक टू बैक ट्रेड नहीं लेनी है, जिसमें मैंने यहाँ पे ट्रेड विन कर ली थी, तो मुझे बैक टू बैक ट्रेड नहीं लेनी है। बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सीखने के लिए बता रहा हूँ। ट्रेड लॉस होती है, विन होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे ट्रेड लेनी पड़ेगी, तभी आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे, ठीक है। देखिए अगर ये क्लोज़ यहाँ पे खुद देती है तो मैं नेक्स्ट ग्रीन जाऊँगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे क्लोज़ नहीं देती है तो नेक्स्ट रेड पे जाऊँगा, ठीक है। मैंने 4 ट्रेड ले लिए यहाँ पे, कितनी ले लिए पता नहीं, बट क्योंकि मैं श्योर हूँ यहाँ से अभी ये ग्रीन होने वाली है कैंडल, राइट। आपको इस तरह से ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। देखो, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो लेवल जो है क्यों इम्पोर्टेंट था। अब देखिए, अब एक चीज़ और, मैंने जैसे आपको बताया था कि FFLC, ठीक है। अब मार्केट ने समझ लो, मैंने कहा था इस लेवल पे जाना है, इस लेवल पे नहीं गया, बीच में रिटर्न हो गया। रिटर्न हो गया तो जैसे ही इसका ये जो लेवल था, अब यहाँ पे 2 लेवल है, ठीक है। एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वाला, राइट। तो इस लेवल को इसने कंप्लीट किया, एंड उसके बाद ही मार्केट वहाँ पे ऊपर जाएगा। इस लेवल तक देखिए, इस लेवल को ने अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो और भी पॉसिबिलिटी है कि ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, बट ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले रहा है उस लेवल से। देखिए मैंने जिस तरह से ट्रेड ली, आपको इस तरह से ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। ये OTC मार्केट है, आपकी ट्रेड लॉस भी करवा सकता है। रियल मार्केट होगा तो लॉस की पॉसिबिलिटीज़ कम है, बट OTC भी आप देखिए। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल है, इसको मैंने जैसा कि कहा, इस गैप को फील करना है मार्केट को, तो फील करेगा, ठीक है। अगर ये इस लेवल को फील कर देता है तो नेक्स्ट, या फिर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट मैं रेड के लिए जाऊंगा, ठीक है। देखिए जब तक आपको सेटअप नहीं मिलता है, आप देखिए, मैं 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और तब जाके अब मैं लाइव वीडियोस बना पा रहा हूँ, राइट। उससे पहले नहीं बनाता था क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। अभी ये कैंडल जो है ऑलरेडी सेलर लेवल से ऊपर ओपन हुई है, ठीक है। देखो ये जो मैंने कहा था, ये शॉर्ट विन होने वाली है अपनी, मैं पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि जैसे ये जो लेवल था, ठीक है। अब मार्केट की जो कैंडल की ओपनिंग होती है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो, अब देखिए ऐसे ये जो है, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है इसने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। जैसे इस लेवल पे ही क्लोज हुई है, समझ लीजिए, ठीक है। इस लेवल पे ही क्लोज हुई है। अब नेक्स्ट कैंडल जो है, ये सेलर लेवल से स्टार्ट हुई है, ऑलरेडी सेलर के लेवल से स्टार्ट हुई है, राइट। तो सेलर के लेवल से स्टार्ट हुई तो इसको रेड होना है। अगर ये रेड नहीं हुई तो नेक्स्ट कैंडल 100% रेड होगी। मैं 2000 की ट्रेड लूँगा यहाँ पे 1 मिनट के लिए, ठीक है। ओके, जैसा कि कंप्लीट ब्रेकआउट दे दिया इसने। अब ये मैंने जो ट्रेड ली है वो इसके बेस पे ली है, आपको बता देता हूँ ये, ठीक है। ये वाली, जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, ये जो लेवल है इसको ब्रेक किया, देन नेक्स्ट रेड, तो यहाँ पे भी ये रेड होने वाली है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ।
अब ये जो पैटर्न है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ इस पैटर्न के, ठीक है, 2 मिनट में देखो आप। लेकिन इसको भी फॉलो करने के लिए आपके पास बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। समझाता हूँ मैं एग्जांपल देके। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये एक लेवल है, इसको कंप्लीट ब्रेक किया, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट रेड फॉर 2 मिनट, ठीक है। फिर देखिए अपनी ट्रेड विन हो चुकी है ये वाली। ओके, कहाँ गई? ओके, 2 मिनट में किया मैंने, 1 मिनट में देखिए ये कंप्लीट विन हो गई है, राइट। देखो रियल में देखोगे, रियल मार्केट में भी आपको ऐसी इस तरह से ट्रेड मिल जाएगी। अब जैसे 2 मिनट में आप देखोगे, ठीक है, देखिए कहाँ पे कितने एग्जांपल दिखाओ आप बताइए। देखो ये ब्रेक किया इस लेवल को, ये ब्रेक किया, नेक्स्ट रेड, ठीक है। ये रियल मार्केट है, ये भी रियल मार्केट है। देखो ये जो लेवल है इसको ब्रेक किया मार्केट ने, नेक्स्ट रेड बन गई, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि जब आप इस तरह से 2 मिनट की ट्रेड लेने के लिए जैसे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये नहीं पता कि मार्केट नेक्स्ट कहाँ तक जाने वाला है। तो आप ट्राई करिए कि हाई पॉइंट आप पकड़े, ठीक है, प्रीवियस कोई हाई ना हो उसके बाद। जैसे देखिए ये जो इसने ब्रेक किया, ठीक है, नेक्स्ट आपने ली, ये लॉस हो गई, और नेक्स्ट आपने मार्टिंगल से आपकी विन हो गई, राइट। OTC में दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये जो मार्केट मार्केट आप पहले देखो, सबसे पहले आपको मार्केट देखना है, मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे रहा है। तो अगर बहुत ट्रेंडी मार्केट है तो पॉसिबिलिटीज़ कम है कि वो फॉलो करेगा, ठीक है। अब मार्केट देखिए यहाँ से अप से अप ही जा रहा है, अप से अप ही जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए कि मार्केट इस तरह का मार्केट, आप बाइनरी ट्रेडिंग में इस तरह का मार्केट बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जैसे आपको मैं डाउन ट्रेंड के लिए से रजिस्टेंस इस लेवल से भी बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। देखिए रेड और ग्रीन, ठीक है, ये रेड ग्रीन, ये रेड ग्रीन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग है डाउन ट्रेंड, आपको प्रॉपर लेवल मिलता है तो ही फॉलो करना है उसको, अदरवाइज उसको स्किप कर देना है, ठीक है। अब जैसे पहले तो देखिए इस लेवल पे तो आप ट्रेड नहीं लिए, ठीक है। अगर ये इस लेवल को कहीं ब्रेक करती, ठीक है, तो हम नेक्स्ट रेड के लिए जाते, ठीक है। बट आप देखो एक चीज़ कि ये, हाँ एक चीज़ और समझाता हूँ कि आपको यहाँ पे ट्रेड कब लेनी है। अब समझो कि मार्केट इस तरह से है, ठीक है। अब मार्केट समझो इस तरह से आ रहा है, ओके। अब चीज़ आपको क्या समझनी है कि लेट सपोज मैंने आपको बता दिया कि ये जो पैटर्न है, आप इस पैटर्न पे यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं ब्रेकआउट पे, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया कि ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे डाउन के लिए 1 मिनट में है तो 1 मिनट में, 2 मिनट में ब्रेकआउट है तो 2 मिनट में आप ट्रेड ले सकते हैं। बट आप ये देखिए कि जैसे इस अभी जो मार्केट कंडीशन थी इस लेवल में जो हुआ अभी, जैसे ये वाला, ठीक है, ये ब्रेक दिया, ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दिया, उसके बाद रेड क्यों नहीं आई? तो उसका रीज़न क्या है कि देखो पहले तो आपको देखना है मार्केट कहाँ से आ रहा है, ट्रैवल कहाँ से कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो मार्केट जब रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ रहा है, राइट, तो रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस ये जो इस रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कब तक करेगा? जब तक कि इस लेवल को हिट ना कर दे। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ होता इस लेवल से, तब पक्का यहाँ पे एक रेड बनने की पॉसिबिलिटी थी, विद अगर फर्स्ट नहीं बनती तो नेक्स्ट मार्टिंगल से बन जाती। लेकिन इस लेवल को टच कर दिया, ये जो रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इस लेवल को टच कर दिया है, तो यहाँ से जो बायर्स आएंगे वो स्ट्रॉन्ग आएंगे। तो अभी जो बायर्स आएंगे वो इसको पहले ब्रेक करेंगे, ठीक है, फिर शायद इसको रीटेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए
अब देखो ट्रेंड लाइन देखने जाए तो 1 2 3 4 इस बेस पे देखने जाए तो इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप सेम नीचे लेवल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये लेवल वैलिडेट हो गया, उसके बाद जैसे इसको ब्रेक दिया तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसको वापस ब्रेक किया तो नेक्स्ट 2 मिनट के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और देखिए मार्केट में आप देखो कि जब आप मार्केट आपको समझ में आता है तभी ट्रेड लो, अदरवाइज़ ट्रेड मत लो, ठीक है। चलो मैं एक ट्रेड और लेके आपको बताता हूँ, कोई अच्छा मार्केट मिलता है तो, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए 34। चलो एक रिस्क, टाइम चला गया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन के लिए जा सकते थे, बट यहाँ पे भी जो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है थोड़ा, तो बुलिश प्रेशर कम है, ठीक है। मतलब सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मार्केट अभी इस लेवल तक आना चाहिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे स्मॉल ग्रीन आ जाती है तो मैं उसके बाद रेड के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि ये जो लेवल है नीचे भी गैप रह गया है। चलिए देखते हैं ये ग्रीन कैंडल कहाँ जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए मार्केट को यहाँ पे आना है। तब तक देखते हैं किसी और में कोई पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल ये है, ठीक है। इवनिंग स्टार पैटर्न, ओके। कोशिश करेंगे कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर दे, अगर इस लाइन से नीचे क्लोज हो गई है तो मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा, अगर नहीं हुई तो मैं रेड के लिए जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या रीज़न है कि अब आप जैसे देखोगे ये ग्रीन है, ये रेड हो गई, ये ग्रीन है, ये रेड हो गई, ठीक है। इस लेवल को मार्केट फिल कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो कैंडल है इसने पूरा फिल नहीं किया है विक से, तो ये कैंडल रेड होनी चाहिए। उसके बाद भी 2 3 कैंडल रेड आनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो लेवल है इसको मार्केट को टच करना है अभी। यहाँ पे ये रेड आएगी, इस लेवल तक आनी चाहिए, या फिर ये नहीं आएगी तो नेक्स्ट आएगी, वो नहीं आएगी तो डोजी बन, जब जैसे जिस तरह से डोजी बनती है ना कैंडल, तो वो जो गैप रहता है उसको फिल करने के लिए बनती है। अब यहाँ पे 2 कंफर्मेशन थे जिससे मैंने ये ट्रेड ली है, ठीक है। तो कंफर्मेशन नंबर 1 समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। कंफर्मेशन नंबर 1 ये है कि किसी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। किसी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर इस तरह से कोई रेड, ठीक है, ये थोड़ा ओके, अगर इस तरह से कोई कैंडल रेड बन जाती है रेजिस्टेंस लेवल पे, और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग जो है अगर इससे नीचे है, तो आप शॉर्ट रेड के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर लेवल होना चाहिए कि जिसको फील करने के लिए जाए मार्केट, ठीक है। तो देखिए रेड हो गई ये कैंडल, देखो इसने फील नहीं किया पूरा गैप को, ये ओटीसी मार्केट है, मेरे हिसाब से इस गैप को फील करना चाहिए था मार्केट को, ठीक है। बट अपनी जो ट्रेड है वो विन हो चुकी है, ठीक है। अब देखो मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, राइट, मार्केट है अप ट्रेंड में। अब जो मार्केट फॉलो कर रहा है एफएफएलसी को, वो इस तरह से फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखो मार्केट जो है एफएफएलसी जो इसे फुलफिल द लास्ट लैग फॉलो कर रहा है, वो इस तरह से कर रहा है, ठीक है। आपको बेसिक प्राइस एक्शन आपको पता ही होगा,
तो मार्केट इस तरह से जैसे इस लेवल को टच कर रहा है तो अप साइड जा रहा है, ठीक है। ओके, हाँ, तो देखिए जब मार्केट इस तरह से एकदम बुलिश ट्रेंड में होता है तब यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपको रेड कैंडल की ट्रेड नहीं लेनी है। जब मार्केट इस तरह से पूरा नीचे से अपसाइड में जा रहा हो उसके बाद आपको ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल की ट्रेड लेनी है। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी ट्रेड्स, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स एंड इसी तरह से वीडियोस लाते रहूँगा विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप कुछ सीख सके और आप भी प्रॉफिटेबल रह सके। देखिए डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, ट्रेड कम ट्रेड करनी है, ठीक है, क्वालिटी ट्रेड करनी है, पूरे दिन ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। देन आप नहीं बन पाएंगे प्रॉफिटेबल, आप कितनी भी कोशिश कर ले,